जब स्टेटहुड जल्दी दिए जाने की जब डिमांड की जाती है और खासतौर पे जो वैली बेस्ड पार्टीज हैं, तो ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि जो है ये अभी तक केंद्र शासित प्रदेश है, भले ही चुनाव हो गए, लेकिन जो है चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास फुल पावर नहीं है और चूंकि एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक आपने बिजनेस रूल्स भी जो है अप्रूव नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है चरमरा गया है। मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं और मुझे लगता है वो आवश्यक भी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात एक दो सार्वजनिक सभाओं में भी मैंने कही है। लॉ एंड ऑर्डर माने पुलिस और पॉलिसी मैटर के अलावा कोई डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। सारे जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, पावर हो, जिस डिपार्टमेंट का अपना, एग्रीकल्चर हो, ये सब सरकार के पास है। तो मेरी ओर से किसी काम में रोक नहीं है। जो भी सरकार फैसला करती है मैं समझता हूं उसे मैं अप्रूव करता हूं, जो लोगों के हित में होता है। जहां तक बिजनेस रूल्स का सवाल है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बड़ी स्पष्टता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या अधिकार है, मुख्यमंत्री जी का क्या अधिकार है, चुनी हुई सरकार का क्या अधिकार है। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो पत्राचार सरकार और हमारे बीच हो रहा है। मैं समझता हूं कि वो भी जल्द उसकी स्पष्टता आ जाएगी। एक काम आपको लेकिन करना था जो कि अभी तक पेंडिंग है, वो ये है कि जब 2023 में जब रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक एक्ट में सुधार किया गया था, तो उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 5 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और जिनको एलजी जो है नॉमिनेट करेंगे। वो काम आपने क्यों अभी तक होल्ड पे रखा है, उसको क्यों नहीं पूरा किया? जानबूझ करके होल्ड पर रखा है। कुछ राजनीतिक दल माननीय न्यायालय में गए हैं कि साहब ये अधिकार उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं है, ये सरकार का अधिकार है। तो मैंने कहा कि फिर क्यों इस विवाद में पड़े, एक बार न्यायालय से फैसला हो जाए उसके बाद नॉमिनेट कर देंगे।